Good morning students, I am R.S. Jangid. वेलकम टू आवर चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्कल। आज हम ले रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश का पोइम। अगली पोइम है ए बॉयज सॉन्ग, एक बाल गीत, रिटन बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, जो कि विल्सन गिब्सन के द्वारा लिखा गया है। एक छोटी सी पोइम है ए बॉयज सॉन्ग, एक बाल गीत। और इसमें कवि कहता है कि वो किस प्रकार से किसी भी प्रकार के जो पक्षी हैं उनको किसी जाल में नहीं फंसाता है, उनको अपने पिंजरे में कैद नहीं करता है, बल्कि उनको स्वतंत्र छोड़ता है। और वो किस प्रकार से जो है एक हैप्पीनेस, किस प्रकार प्रसन्नता वो प्राप्त करता है। तो बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। बिकॉज आई सेट का मतलब होता है पुट या फिर स्प्रेड, फैलाना। नो स्नेयर, स्नेयर कहते हैं जाल को, नेट को, कि मैं कोई भी, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं फैलाता हूँ। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बट लेकिन लीव देम उनको छोड़ देता हूँ। लीव का मतलब छोड़ना, अबंडन। लीव देम फ्लाइंग फ्री, उनको स्वतंत्र उड़ते हुए छोड़ देता हूँ। यानी पोइट कहता है, कवि कहता है कि वो किसी भी प्रकार का जाल उन पक्षियों को पकड़ने के लिए नहीं फैलाता है, बल्कि उनको स्वतंत्र छोड़ देता है। द पोइट सेज दैट ही डज नॉट स्प्रेड एनी काइंड ऑफ नेट टू कैच द बर्ड्स, बट ही लीव्स देम फ्लाइंग फ्री इन द स्काई। वो आकाश में उनको उड़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देता है। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। ऑल द बर्ड्स, सभी पक्षी, ऑफ द एयर, एयर का मतलब स्काई में, यहाँ एयर से मतलब हवा में नहीं है, बल्कि स्काई में, आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, सभी पक्षी जो हैं बिलोंग टू मी, वो उनका संबंध मुझसे है। यानी कवि कहता है कि जितने भी पक्षी आकाश में उड़ते हैं वो सभी मुझसे संबंध रखते हैं, सभी का मेरे से संबंध है, मैं सभी का एक तरह से मालिक हूँ। क्यों? क्योंकि वह किसी भी प्रकार का जाल उन पक्षियों को कैद करने के लिए नहीं बिछाता है। तो इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट ऑल द बर्ड्स ऑफ द स्काई बिलोंग टू हिम। सभी पक्षी जो कि उससे आकाश में उड़ते हैं वो उससे बिलोंग करते हैं। बिकॉज ही डज नॉट स्प्रेड एनी काइंड ऑफ स्नेयर, एनी काइंड ऑफ नेट टू कैच दीज बर्ड्स। इन पक्षियों को पकड़ने के लिए वो किसी भी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता है, इसलिए वो सभी पक्षी उससे संबंध रखते हैं, यानी उसके हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। फ्रॉम द ब्लू टिट, ब्लू टिट एक पक्षी है, काइंड ऑफ स्मॉल बर्ड, एक छोटा सा पक्षी है जिसको रामगंगरा जो है, इंडिया में हम इसको रामगंगरा कहते हैं, भारत में। ऑन द स्लो, स्लो का मतलब काइंड ऑफ श्रब, एक प्रकार की झाड़ी है। यानी फ्रॉम द ब्लू टिट, यानी कौन कौन से पक्षी जो है उसको एक तरह से प्रसन्नता प्रदान करते हैं, तो वो कवि कहता है फ्रॉम द ब्लू टिट, रामगंगरा से लेकर के, ऑन द स्लो, जो कि किसके ऊपर बैठा हुआ है, एक झाड़ी पर, एक छोटी सी झाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। टू द ईगल ऑन द हाइट, और ईगल जो गरुड़ पक्षी है, ऑन द हाइट जो कि आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है, फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। जो आकाश में उड़ता हुआ जो पक्षी है, ईगल है, बहुत बहुत ऊंचा उड़ता है। यानी रामगंगरा, यानी ब्लू टिट और ईगल, ये दोनों ऐसे पक्षी हैं जो कि अनकेज्ड, वो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। दे कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता के लिए, यानी मुझे वो प्रसन्नता प्रदान करते हैं। यानी ये जो पक्षी हैं, ब्लू टिट जो कि एक प्रकार की झाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है, और ईगल जो कि आकाश में बहुत ऊंचा उड़ता है, दे आर फ्री, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। दे विजिट टू मी, वो मेरे पास जो है भ्रमण करने के लिए आते हैं। एंड गिव मी डिलाइट, गिव मी प्लेजर, गिव मी जॉय, और मुझे खुशी प्रदान करते हैं, मुझे हैप्पीनेस प्रदान करते हैं। तो इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट the blue tit and eagle, blue tit which is sitting on a sloe, which is sitting on a kind of shrub, and the eagle which is fly very high in the sky, both the birds are free, they are not caged, they are uncaged, and they visit to the poet and they give him joy and happiness, they give him pleasure. और in the end last stanza में वो क्या कह रहा है, and so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings. And so the sunward way, sunward कहते हैं सूर्य की तरफ, towards the sun,
सन की तरफ। इसलिए सूर्य की तरफ, यानी ही इज़ ट्रेवलिंग टुवर्ड द सन सिटिंग ऑन द ईगल्स विंग्स। आई श्योर ऑन द ईगल्स विंग्स, श्योर का मतलब फ्लाई हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचा उड़ता हूँ। किसके ऊपर? ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल के जो विंग्स हैं, ईगल के जो पंख हैं, उनके ऊपर बैठ करके मैं आकाश में ऊंचा उड़ता हूँ। और किधर उड़ता हूँ? शो द सनवर्ड वे टुवर्ड द सन। तो आई श्योर, ही द पोइट सेज इन दिस स्टेंजा, इस पद में कवि ये कहता है कि आई फ्लाई, कि ही इज़ ट्रेवलिंग टुवर्ड द सन, कि वो सूर्य की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, सिटिंग ऑन द ईगल्स विंग्स। ईगल्स विंग्स, ईगल के जो विंग्स हैं, पंखों पर बैठ कर के वो सूर्य की ओर जो यात्रा कर रहा है। एंड ही इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई, और वो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ रहा है, ऐसा वो अनुभव करता है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटेड सिंग्स, और जबकि वो इस तरह से वो कर रहा है तो वो कहता है एंड इन माई हार्ट, और मेरे हृदय में ऑल डे, सारे दिन जो है मेरे हृदय द ब्लूटेड सिंग्स। ये ब्लूटेड जो पक्षी जो अभी ऊपर बताया था, रामगंगरा जो है वो गाता रहता है। यानी वाइल द ब्लूटेड जो है वो ब्लूटिट्स का जो सॉन्ग है, ब्लूटिट सॉन्ग रिसाउंडिंग इन हिज हार्ट, यानी वो उसके हृदय में प्रतिध्वनित होता रहता है। ऑल द टाइम द सॉन्ग ऑफ द ब्लूटिट इज़ रिसाउंडिंग इन हिज हार्ट, वो उसके हृदय में जो है प्रतिध्वनित होता रहता है। तो इस प्रकार से ये कवि जो ये कहता है कि वी शुड नॉट कैच द बर्ड्स, वी शुड नॉट स्प्रेड एनी काइंड ऑफ नेट टू कैच द बर्ड, हमें किसी भी प्रकार का कोई जाल उन पक्षियों को नहीं पकड़ने के लिए बिछाना चाहिए, बट वी शुड लीव दैम फ्री, हमें उनके बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बिकॉज दे गिव अस हैप्पीनेस, दे गिव अस प्लेजर, क्योंकि वो हमें खुशी प्रदान करते हैं और वे हमें जॉय प्रदान करते हैं। ये हमारी छोटी सी एक पोइम थी विल्सन गिब्सन की। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।